हर दुख का कारण इच्छा है। गौतम बुद्ध की 10 शक्तिशाली सीख। सुनो मित्र, अगर तुम्हारे दिल में बेचैनी है, अगर सब कुछ होने के बाद भी मन खाली लगता है, अगर बार बार लगता है कि बस एक चीज और मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक ऐसी सच्चाई बताई थी जिसे समझ लेने वाला इंसान जीवन भर के दुखों से मुक्त होने की दिशा में चल पड़ता है। हर दुख का कारण इच्छा है। यह सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा तो अच्छी चीज है, फिर दुख का कारण कैसे हो सकती है। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि समस्या इच्छा में नहीं बल्कि उस इच्छा से चिपक जाने में है। जब हम हर समय कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ हासिल करने और दूसरों से आगे निकलने की चाह में जीते हैं, तब हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। आज हम बुद्ध की 10 ऐसी गहरी शिक्षाएं समझेंगे जो तुम्हारे मन को हल्का कर सकती है और जीवन में सच्चा सुकून ला सकती है। अध्याय नंबर 1, जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी बेचैनी। भाई, अगर सिर्फ यह अध्याय समझ लिया ना, तो जीवन की आधी परेशानियां यही खत्म हो सकती है। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, धन भी है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन वहां नहीं है जहां तुम हो, वह वहां है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। जो है उसमें खुशी नहीं, जो नहीं है उसी की चिंता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए मन को शांति नहीं मिलती। सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख संतोष में है। अध्याय नंबर 2, तुलना दुख की फैक्ट्री है। मित्र, यह अध्याय सुनकर शायद तुम अपनी सबसे बड़ी गलती पहचान जाओगे। आज लोग अपने जीवन से नहीं दुखी हैं, वे दूसरों के जीवन को देखकर दुखी हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और हम सोचने लगते हैं, मेरे पास यह क्यों नहीं है। यहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम तुलना करते हो तब तुम अपने वर्तमान का अपमान करते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, इसलिए तुलना छोड़ो, अपने सफर पर ध्यान दो। अध्याय नंबर 3, जो मिला है उसकी कदर करो। भाई, अगर यह अध्याय दिल से सुन लिया तो शिकायतें कम और खुशियां ज्यादा हो जाएंगी। मनुष्य की आदत है जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचना, लेकिन जो मिला है उसकी कीमत भूल जाना। स्वस्थ शरीर मिला, परिवार मिला, 2 वक्त का भोजन मिला, सोचने समझने की शक्ति मिली, लेकिन हम इन सबको सामान्य मान लेते हैं। फिर छोटी सी कमी हमें दुखी कर देती है। कृतज्ञता दुख को कम करती है, शिकायत दुख को बढ़ाती है। अध्याय नंबर 4, ज्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर यह अध्याय समझ गए तो जीवन की सबसे खतरनाक दौड़ से बाहर निकल जाओगे। एक व्यापारी ने सोचा, बस थोड़ा और धन मिल जाए, फिर आराम करूंगा। धन मिला, फिर भी और धन की इच्छा हुई, फिर और पूरी जिंदगी बीत गई, आराम कभी नहीं आया। यही अधिकांश लोगों की कहानी है। वे भविष्य के सुख के पीछे भागते हैं और वर्तमान का सुख खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अध्याय नंबर 5, लगाव दुख की जड़ है। मित्र, यह अध्याय सुनकर शायद तुम्हारे कई पुराने घाव भरने लगे। हम लोगों से, वस्तुओं से, पद से और पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोने का डर सताने लगता है। फिर वही डर दुख बन जाता है। जो चीज बदलेगी ही उसे अस्थायी मान लेना भ्रम है। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह बदलेगा। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अध्याय नंबर 6, संतोष सबसे बड़ा धन है। भाई, अगर यह अध्याय जीवन में उतार लिया तो अमीरी की परिभाषा बदल जाएगी। दुनिया कहती है ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, बुद्ध कहते हैं ज्यादा संतोष ज्यादा खुशी। धनवान वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, धनवान वह है जिसके अपने पास जो है उसमें संतोष है। संतोष आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है प्रयास करो, लेकिन परिणाम के पीछे मत चलो। अध्याय नंबर 7, इच्छाओं का गुलाम मत बनो। यह अध्याय सुन लिया तो शायद पहली बार समझोगे कि असली आजादी क्या होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वतंत्र नहीं है। यदि मोबाइल न मिले तो बेचैनी, यदि प्रशंसा न मिले तो दुख, यदि मन की बात न हो तो क्रोध। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अध्याय नंबर 8, वर्तमान में जीना सीखो। मित्र, यह अध्याय शायद तुम्हारे मन का सबसे भारी बोझ उतार दे। कुछ लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य में जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वर्तमान में जीते हैं। अतीत पछतावा देता है, भविष्य
चिंता देता है, वर्तमान शांति देता है। जब तुम पूरे मन से वर्तमान क्षण में जीते हो तब जीवन सुंदर बन जाता है। अध्याय नंबर 9, कम चाहोगे ज्यादा सुकून पाओगे। भाई, अगर सिर्फ यह अध्याय अपना लिया तो मन की आधी अशांति खत्म हो सकती है। सुख का रहस्य अधिक पाने में नहीं है, सुख का रहस्य कम चाहने में है। कम अपेक्षाएं, कम शिकायतें, कम तुलना, कम लालच और परिणाम ज्यादा शांति, ज्यादा संतोष, ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वतंत्रता। अध्याय नंबर 10, हर दुख का कारण इच्छा है। मित्र, यह अंतिम अध्याय पूरी शिक्षा का सार है। इसे दिल में उतार लिया तो जीवन देखने का नजरिया बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की आसक्ति से पैदा होता है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तब दुख जन्म लेता है। जब हम किसी चीज को खोने से डरते हैं तब दुख जन्म लेता है। जब हम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तब हम संतोष सीखते हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तब शांति जन्म लेती है। इसलिए याद रखो, कम चाहोगे ज्यादा सुकून पाओगे, कम पकड़ोगे ज्यादा स्वतंत्र रहोगे, कम शिकायत करोगे ज्यादा मुस्कुराओगे, और कम इच्छाओं में भी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिल जाएंगी। मित्र, दुनिया तुम्हें हमेशा बताएगी कि और चाहिए, और पैसा, और सफलता, और प्रसिद्धि। लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है, जो है उसे देखो, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसके लिए खुद को मत जलाओ। क्योंकि सच्ची खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, सच्ची खुशी उस मन में मिलती है जो संतोष जानता है। याद रखो, हर दुख का कारण इच्छा है और हर शांति का कारण संतोष है। बुद्धम शरणम गच्छामि।